ठीक है, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक, कंपाउंड तक हो चुका था, तो आज करेंगे रिवर्टेड गियर ट्रेन। स्क्रीन हो रही है विजिबल? नो सर। अभी यस सर। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी है गियर ट्रेन, दैट इज यहाँ तक देखो हो चुका था ये न्यूमेरिकल भी शायद किया था हमने कंपाउंड गियर ट्रेन पे। सो नेक्स्ट अपनी है रिवर्टेड गियर ट्रेन। हो रही है ना स्क्रीन विजिबल? यस यस सर। ठीक है। सो नेक्स्ट इज रिवर्टेड गियर ट्रेन। थर्ड टाइप इज रिवर्टेड गियर ट्रेन। सो ये भी एक्चुअली क्या है, एक टाइप की कंपाउंड गियर ट्रेन ही है, लेकिन इसमें होगा क्या, एक स्पेसिफिकेशन है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। इट इज़ दैट टाइप ऑफ कंपाउंड गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन which connects two coaxial shafts, two coaxial shafts। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जो आपकी ड्राइवर और ड्राइवन जो शाफ्ट होंगी वो दोनों क्या होंगी, कोएक्सियल, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगी दोनों। ठीक है, देखो इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। है क्या ये आपकी जैसे कंपाउंड गियर ट्रेन थी वैसे ही है, मतलब एक शाफ्ट पर मोर देन 2 गियर हो सकते हैं, जैसे अपने पिछले वाले केस में थे। देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अपना गियर नंबर 1 है, दिस इज़ गियर नंबर 2, गियर नंबर 3 एंड दिस इज़ गियर नंबर 4। तो आपकी जो मेन ड्राइवर और ड्राइवन शाफ्ट है लास्ट में, जो गियर नंबर 1 और गियर नंबर 4 है, वो दोनों क्या हैं, कोएक्सियल हैं। दे रहा दिखाई? ठीक है, ये जो आपकी मेन ड्राइवर शाफ्ट है, दिस इज यूर, हेलो, आ रही आवाज़? हेलो, सर आ रही है। यस सर। ठीक है।
स्क्रीन भी हो रही है ना विजिबल? यस सर। ठीक है, तो ये देखो ये आपकी क्या है, मेन ड्राइवर, मेन ड्राइवर शाफ्ट है ये, दिस इज यूर मेन ड्राइवर शाफ्ट। और ये गियर नंबर 4 जहाँ पर अटैच है, दिस इज यूर मेन ड्राइवन शाफ्ट, मेन ड्राइवन शाफ्ट। ठीक है, तो ये दोनों देखो क्या है, को एक्सियल है, एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइप कौन सी बन जाएगी आपकी, रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो गियर नंबर 1 ड्राइवर गियर हो जाएगा, ये 2 को रोटेट करेगा। देन गियर नंबर 2 एंड गियर नंबर 3 बोथ आर ऑन द सेम शाफ्ट। ठीक है, तो जैसे कंपाउंड गियर में क्या था हमारे पास कि एक शाफ्ट पे मोर देन 1 गियर हो सकते हैं, सो इट इज़ ए टाइप ऑफ कंपाउंड गियर ट्रेन। लेकिन क्या आपका जो मेन ड्राइवर और ड्राइवन शाफ्ट है, दे आर को एक्सियल। ठीक है, एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? देन गियर नंबर 3 किसको ड्राइव कर देगा, गियर नंबर 4 को। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पर भी क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वेल स्पीड रेशो क्या हो जाएगी, स्पीड रेशो ω1 डिवाइडेड बाय ω4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कंपाउंड गियर ट्रेन में किया था, ω1 बाय ω4। ω4 क्या है, ड्राइवन, तो नीचे ऊपर क्या आएगा, T4 वाली टर्म आ जाएगी। T4 ड्राइवन जो है, ये भी ड्राइवन है, एंड दिस इज आल्सो ड्राइवन 2 एंड 4। तो T2 इंटू क्या आ जाएगा, T4 डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइडेड बाय T1 इंटू T3, बिल्कुल सही। ω1 बाय ω4 दैट इज स्पीड रेशो इज इक्वल टू T2 T4 डिवाइडेड बाय T1 T3। यूजली ये याद रखना कि जहाँ पे छोटा गियर होता है ना, ये देखो ये छोटा गियर दैट इज पिनियन। ठीक है, पिनियन हमेशा हम क्या लेते हैं, एज ए ड्राइवर लेते हैं। अब कहीं भी देखोगे पिनियन एज ए ड्राइवर ही होता है। हेलो, हेलो, ब्लू कलर का ये साफ कलर गियर है। हाँ हाँ, ये रेड गियर है ना, ये एक ही शाफ्ट है, गियर नंबर, ये शाफ्ट 2। यस सर, एक साफ है। हाँ, ये गियर नंबर 2 एंड गियर नंबर 3 बोथ आर लाइंग ऑन द सेम शाफ्ट। ठीक है, गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3। अब वैसे एक एक करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। ω2 बाई ω1 करोगे, ठीक है, देन ω3 बाई ω4 करोगे, ω3 और ω2 दोनों क्या हैं, सेम, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, फाइनली जो रेशो बचेगी, जैसे हमने लास्ट केस में किया था, ω1 बाई ω4 इक्वल टू T2 T4 डिवाइड बाई T1 T3। तो यहाँ मैं क्या बता रहा था आपको, पिनियन। ठीक है, यूजली हम पिनियन को एज ए ड्राइवर लेते हैं। देखो यहाँ भी मैंने छोटा गियर एज ए ड्राइवर, और यहाँ भी ये गियर नंबर 3 का साइज़ जो है कम है, किससे, गियर नंबर 4 से, क्योंकि छोटा गियर हम ड्राइवर किस लिए बनाते हैं, कि टॉर्क को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, वो भी आगे हम आएगा, इसी में टॉपिक आएगा, टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, देन इसमें देखो एक ड्राइवर तो बड़ा गियर होता है। नहीं, ड्राइवर हमेशा छोटा। आप अपने जो इंजन है बाइक का सर बहुत तो बड़े गियर का ज़्यादा होगा सर। नहीं, आप ये देखो ना, तो पिता से पिनियन से छोटा होता है, गियर वाला पावर क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा। मेरा ठीक है, तो आउटपुट टॉर्क की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखो ये ज़्यादा आरपीएम से घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास टॉर्क, तो लेकिन जो यहाँ पे ये टॉर्क इसके पास जाएगी ना, ये जो बड़े गियर के पास, मॉड्यूल की बात करें अगर हम, मॉड्यूल M1 M2 M3 M4, बताओ क्या मॉड्यूल सबका सेम होना ज़रूरी है यहाँ पर? M1 M2 का M1 M2 और M3 M4 हाँ, तो लेट अस सपोज M1 M2 का मैंने ले लिया मॉड्यूल M1 M2 का मॉड्यूल क्या ले लिया, M, और M3 M4 का मॉड्यूल क्या ले लिया, M डैश। आल्सो एक पॉइंट और देखो, यहाँ पर जो पिच सर्कल रेडियस होगा, ये देखो यहाँ, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर इस एक्सिस की सेम है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसका जो पिच सर्कल रेडियस होगा R1, इसका होगा R2,
इसका R3 R4। सो R1 प्लस R2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल शाफ्ट बन रही है, R1 प्लस R2 किसके इक्वल हो जाएगा? R1 प्लस R2, ये डिस्टेंस किसकी? R3 प्लस R4। हाँ बिल्कुल सही, ये डिस्टेंस R1 प्लस R2 किसके इक्वल हो जाएगा? R4 प्लस R3। तो यहाँ से देखो एक पॉइंट और आपका आएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3 प्लस R4। और R किसके इक्वल होता है? MT/2। पता आपको R इक्वल टू MT/2। यस सर। हाँ M, तो R1 किसके इक्वल हो जाएगा? MT1/2 प्लस MT2/2। क्यों? क्योंकि R1 और R2 का M क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी मैंने दोनों का सेम लिया। M इज़ इक्वल टू M, इनका मैं ले रहा हूँ M T3/2 प्लस M T4/2। तो यहाँ से देखो एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी, MT1 प्लस T2 इक्वल टू M T3 प्लस T4। और बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन में गिवन रहे कि मॉड्यूल सभी गियर्स का क्या है? सेम है, ऑल द 4 गियर्स हैविंग सेम मॉड्यूल, दैट इज M' इज इक्वल टू M। अगर क्वेश्चन में क्या देता है M' इक्वल टू M, देन इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू वट? T3 प्लस T4। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T3 प्लस T4। यहाँ देखो मतलब क्या बनेगा कि ये नंबर ऑफ टिथ्स प्लस ये नंबर ऑफ टिथ विल बी इक्वल टू दिस T3 प्लस T4, इसके नंबर ऑफ टिथ। अगर क्या रहता है M' इज इक्वल टू M। बताओ किसी को डाउट है तो? क्या 2 और 3? सेम साइज सर, ये दोनों गियर हों और इस गियर सर 3 वाला फोर्स अगर प्रेस कर जाए तो 4 1 बनेगा। नहीं समझ नहीं आ रहा, क्या डाउट है आपका? सर ये कह रहा हूँ सर सेम होगा या तो सर ये कि वो 3 सेम गियर हों। नहीं नहीं, ये ज़रूरी थोड़ी है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। M क्या है? M तो बना जा सकता है तो M इक्वल टू M कैसे होगा? नहीं, M इक्वल टू D/T है ना। सभी को लाना है। हाँ, M इक्वल टू D/T है, ये ज़रूरी नहीं कि D और T सेम रहेगा तभी M की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, 10/5 करोगे तब क्या आएगा? 2 आएगा। 20/10 करोगे तब भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि सेम डाया रहना चाहिए तभी आपका मॉड्यूल सेम आएगा। 10/5 करोगे तब भी 2 आ रहा है मॉड्यूल, 20/10 करोगे तब भी मॉड्यूल क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, मॉड्यूल सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ टीथ और साइज बिल्कुल सेम होगा तभी मॉड्यूल सेम होगा। ठीक है, तो इस पे देखो एक न्यूमेरिकल और मैं बता देता हूँ, एक ही क्वेश्चन गिवन है इसमें। कह रहा है ए रिवर्टेड गियर ट्रेन, क्वेश्चन गिवन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 11.2। ए रिवर्टेड गियर ट्रेन शोन इन फिगर 11.4 इज यूज टू प्रोवाइड ए स्पीड रेशो ऑफ 10। द मॉड्यूल ऑफ गियर 1 and 2 इज़ 3.2। ठीक है, ये देखो पहले मैं बना देता हूँ डायग्राम सेम है। ठीक है, जो हमने अभी बनाया ना 1 2 3 4, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे ज़्यादा, तो सेम ही डायग्राम है 1 2 3 4। तो इसमें कह रहा है द मॉड्यूल ऑफ गियर 1 and 2, ठीक है, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू जो हमने M लिया था अभी, दैट इज़ इक्वल टू 3.2 mm। एंड ऑफ गियर 3 and 4, M3 इक्वल टू M4, जो हमने क्या लिया? M' लिया है, दैट इज़ इक्वल टू 2 mm। डिटरमाइन सूटेबल नंबर ऑफ टीथ्स फॉर ईच गियर, नो गियर इज़ टू हैव लेस देन 20 टीथ्स, द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज़ 160 mm। सेंटर डिस्टेंस कितनी दे रहा है शाफ्ट के बीच में? 160 mm। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ गियर ऑन ईच टिथ, नंबर ऑफ टिथ ऑन ईच गियर।
नेक्स्ट इज एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, आ रही आवाज़? हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है, तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होगा, पार्ट फ्रॉम रोटेशन ऑफ गियर इफ़ एनी गियर एक्सिस इज आल्सो रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू सम अदर एक्सिस, ठीक है, देन दैट टाइप ऑफ गियर ट्रेन इज नोन एज एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, तो ये देखो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का, सिंपल है। ये दो गियर आपस में कनेक्ट हैं, दिस इज गियर ए एंड दिस इज गियर बी, और ये आपस में किससे कनेक्ट है, ये एक आर्म गिवन है, क्या है ये, आर्म, दिस इज एन आर्म। ठीक है, तो यहाँ देखो ये गियर ए है, आ रही है ना आवाज़? हेलो, यस सर। ठीक है, ये गियर ए है, ये इस ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है, ठीक है। देन गियर बी, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट तो रोटेट करेगा ही, इस अपने एक्सिस के अबाउट, ये जो ओ टू मैं ले रहा हूँ, ओ टू के अबाउट भी रोटेट करेगा, और ओ इसके अबाउट, इसके यहाँ इस डायरेक्शन में ऐसे भी रोटेट कर सकता है। ये आया समझ में? ये इसकी पेरीफेरी ऐसे भी रोटेट कर सकता है, और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2j माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ देखो नंबर ऑफ लिंक कितने हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट लिंक जो फिक्स है हमारे पास, ठीक है, ये आर्म हमारे पास सेकेंड लिंक, देन गियर ए थर्ड लिंक एंड गियर बी फोर्थ लिंक। तो टोटल एल कितने हुए, एल इज नंबर ऑफ लिंक, 4 लिंक हुए। जिस तरह जे नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने बनेंगे, यहाँ पर 3 जॉइंट बनेंगे। यहाँ देखो ये 3 टर्नरी जॉइंट बन रहा है, ठीक है, ये फिक्स लिंक, आर्म और गियर 1 ये तीनों एक ही जगह पर जॉइंट है। ठीक है, तो ये 1 टर्नरी इक्वल टू 2 बाइनरी, 2 जॉइंट ये हुए, और एक यहाँ पर ये O2, ठीक है, तो 2 + 1 3 जॉइंट बन जाएंगे। इसी तरह हाइयर पेयर, 1 हाइयर पेयर भी बनेगा, ये दोनों गियर आपस में कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, ठीक है, पी पॉइंट पर, जो भी इनका पिच पॉइंट होगा, जहाँ भी ये आपस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वो क्या आएगा, एक पॉइंट कॉन्टैक्ट बनेगा। ठीक है, और पॉइंट कॉन्टैक्ट क्या होता है, हाइयर पेयर होता है, लोअर पेयर होता है, हाइयर पेयर। तो ये एच विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर रहा हूँ, सो इट इज़ 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2j माइनस एच। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब 2 का मतलब क्या है कि हमें, अगर हमारी आउटपुट हमें कंस्ट्रेंट चाहिए है कि जिस तरह हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए, तो मुझे एटलीस्ट कितने नंबर ऑफ़ इनपुट देने पड़ेंगे डिज़ायर्ड आउटपुट लेने के लिए। हाँ, तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता था तो क्या करते थे हम, एक को फिक्स करते थे, एक पे इनपुट देते थे, अकॉर्डिंगली वी गेट आउटपुट एट द लास्ट लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो मुझे 2 को इनपुट देनी पड़ेगी, ठीक है ना, तब हमारी कंस्ट्रेंट आउटपुट मिलेगी हमें। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है यहाँ पर, 2।
इन केस ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2. ठीक है. और जो अभी हमने केस किया रिवर्टेड गियर ट्रेन, उसका एप्लीकेशन आपसे कई बार पूछा जा सकता है. ठीक है, क्योंकि रिवर्टेड गियर ट्रेन किन दो शाफ्ट को मिलाने के लिए यूज़ हो रहा है? कोएक्सियल शाफ्ट को. ठीक है, कौन सी शाफ्ट होती हैं? कोएक्सियल शाफ्ट. लास्ट केस वाला एग्जांपल बता रहा हूँ. तो हाँ, तो आपकी जो ये रिस्ट वॉच होती है, घड़ी होती है जो, ठीक है, इसमें देखो सारी की सारी क्या होती है? शाफ्ट कोएक्सियल होती हैं. आपकी मिनट हैंड हो, सेकंड हैंड हो या आवर हैंड हो, तीनों ही क्या है? कोएक्सियल, एक ही एक्सिस पे तो लाई कर रही है. तो यहाँ पे यूजली हम क्या यूज़ करते हैं? रिवर्टेड गियर ट्रेन यूज़ करते हैं. ठीक है, इसका एप्लीकेशन रिवर्टेड गियर ट्रेन का क्या है? रिस्ट वॉच में. ठीक है, इसी तरह जो ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. ठीक है, ये इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं? ट्रांसमिशन, गियर ट्रांसमिशन. जो आपकी ऑटोमेटिक गियर आपने देखा होगा, कार्स में आजकल क्या आ रहे हैं? ऑटोमेटिक गियर आ रहे हैं, मतलब विदाउट क्लच. आप जस्ट आपको क्या दे दिया? एक्सेलरेट पे पैर रख रहे हो आप, देन आपके गियर चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. वो ऑटोमेटिकली कैसे चेंज हो रहे हैं? वहाँ पे जो गियर ट्रेन यूज़ हो रही है, कौन सी यूज़ हो रही है? एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. कौन सी गियर ट्रेन है वो? एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? फॉर ट्रांसमिशन. ठीक है, तो इसमें देखो एक पॉइंट और देखो, जैसे गियर बी है हमारे पास, मैंने लेटर से जूम कर लिया कि गियर ए पे कितने हैं? गियर ए रोटेट हो रहा है 100 आरपीएम से. किससे? 100 आरपीएम से. देन आर्म मेरे पास 100 आरपीएम क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता हूँ मैं. 100 आरपीएम, 200 आरपीएम, ये एंटी क्लॉक किया मैंने. देन इसको क्लॉकवाइज कर रहा हूँ. देन 300 आरपीएम क्लॉकवाइज. ठीक है, तो इसमें देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि दो गियर अगर एक्सटर्नली कनेक्टेड हैं तो वो कैसी डायरेक्शन होगी उनकी रोटेशन की? अगर एक क्लॉक घूम रहा है तो दूसरा कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉक, अपोजिट डायरेक्शन होती थी. ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, अब मैंने क्या किया? गियर ए को मैं 100 आरपीएम से रोटेट कर रहा हूँ. गियर ए को 100 आरपीएम से रोटेट कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. और लेट अस सपोज अपना आर्म मैंने रोटेट कर दी 300 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. आर्म को कैसे रोटेट कर दिया? 300 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो देखो बी की कितनी होगी आरपीएम? तो गियर बी जो आपका रोटेट करेगा वो कितना हो जाएगा? 400? नहीं, उसको क्लॉक में किया है मैंने. इसको ये एंटी क्लॉक कर रहा हूँ, इसको क्लॉकवाइज कर रहा हूँ. ठीक है, तो 400 नहीं 200 100 रह जाएगा. इसका कितना लिया मैंने? 100 लिया, 300 माइनस 200 रह जाएगा. नहीं आया समझ में? है ना सर, तो नेगेटिव हो जाएगा. हाँ, क्योंकि ये मैंने क्लॉक लिया है, ये एंटी क्लॉक है ना, ये एंटी क्लॉक है, ये क्लॉक है. ठीक है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर. नेगेटिव साइन लगा दिया आगे से. नहीं, नेगेटिव नहीं है, ये तो मैंने एरो साइन की शो किया है. नहीं, एरो है ये. अच्छा, नहीं सर, फिर तो सर फिर भी सर वो नेगेटिव है ना, तो माइनस होगा सर. हाँ, 300 माइनस 100 कितना बचेगा? 200 बचेगा. 200 क्लॉकवाइज. ठीक है, क्योंकि ये टर्म ज़्यादा है ना 300 वाली, तो इसकी डायरेक्शन में आएगा. ये क्लॉकवाइज है. ठीक है, इसी तरह अगर ये 100 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और ये 200 क्लॉकवाइज चल रहा है तो कितना होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज. सॉरी, इसको मैं 100 ही लिख देता हूँ. अगर मैं 100 लिख देता हूँ इसको, ये 100 आरपीएम एंटी क्लॉक चल रहा है, ये 100 क्लॉक चल रहा है. देन क्या आंसर आएगा?
चलेगी नहीं, रेस्ट पे रह जाएगी, ठीक है, जीरो पे ही रह जाएगी, वो अपने एक्सिस पे ही खड़ी रहेगी, ठीक है, रोटेट ही नहीं होगा गियर भी। इसी तरह ये 100 चल रहा है और ये 100, ये कितना लिया है, 100 लिया है, इसको 100 एंटी क्लॉकवाइज, 100 एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, तो यहाँ इस केस में कितना हो जाएगा, 100 ये एंटी क्लॉकवाइज और ये 100 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कितना हो जाएगा, 100 + 100 200 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो, मतलब ये हमने क्या देखा इसमें एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में, कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक्सटर्नली कनेक्टेड गियर्स हैं ए और बी, लेकिन फिर भी बी की आरपीएम जो है वो ये नहीं है कि क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आप आर्म को कैसे रोटेट कर रहे हो। आर्म को आपने फिक्स कर दिया है, आर्म को हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा बी की जो डायरेक्शन होगी या आरपीएम होंगे, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास क्या आ गई, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। अदरवाइज़ यहीं आप काम आपको करना होता तो क्या है, कंपाउंड गियर ट्रेन में बहुत सारा गियर रेशो आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और एक बार आपने अगर बना दिया जो गियर कंपाउंड गियर ट्रेन से, तो वो एक ही फिक्स रेशो पे ही आपका मूव करता। जो भी आप स्पीड रेशो आपके लिए आपने टिप्स बना दिए, अगर 10 आपने स्पीड रेशो बना दी तो 10 पे ही बनता वो, ठीक है, आउटपुट जो आपको लेनी थी गियर बी पर। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप बी आर्म के आरपीएम को चेंज कर कर, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो गियर बी है आउटपुट पे जो हमें मिल रहा है उसके हम चेंज कर सकते हैं, है समझ में। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, और इसमें थ्योरी में पढ़ लेना, थोड़ा बहुत और दे रखा है कि इसको एपिसाइक्लिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो बी गियर पाथ कवर कर रहा है ना, ठीक है, ये बी, इसको हम बोल देते हैं एपिसाइक्लिक व्हील, एपिसाइक्लिक व्हील, ठीक है। तो ये जो पाथ कवर करता है इसको क्या बोल देते हैं, एपिसाइक्लिक पाथ, इसीलिए इसका टर्म आ गया एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, ठीक है। इसी तरह एक और आपका होता है हाइपोसाइक्लोइड, ठीक है, वो दूसरा केस होता है, वो सन एंड प्लेनेट गियर वाला, वो भी मैं बाद में करा दूंगा। उसमें क्या रहता है, इस तरह से ऐसे इनसाइड कनेक्टेड रहते हैं गियर, ठीक है, आर्म से, ये आर्म है हमारे पास, ठीक है। उस टाइम ये जो पाथ कवर करता है वो हाइपोसाइक्लोइड होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा पाथ है, एपिसाइक्लिक, और इस व्हील का नाम हमने क्या रख दिया, एपिसाइक्लिक। ये जो पाथ कवर करता है दैट इज़ एपिसाइक्लिक, सो इसी से इसका नाम जनरेट हुआ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, ठीक है। अब इसमें न्यूमेरिकल बचे हैं, वो न्यूमेरिकल अब कल ही होगा इसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल करके ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा, कल इस पे न्यूमेरिकल करके फिनिश हो जाएगा ये। अरे इसमें स्पीड रेशियो तो बताया नहीं। तो उससे न्यूमेरिकल से ही मैं बता दूंगा, सीधा एक न्यूमेरिकल हम करेंगे टेबुलर फॉर्म में। कहो तो एक न्यूमेरिकल मैं करा देता हूँ छोटा सा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें। देखो एक ही क्वेश्चन गिवन है, तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, फिर ट्राई करना, बाकी 2-3 क्वेश्चन फिर मैं कल करा दूँगा, ठीक है। ये गियर ए गिवन है एंड दिस इज़ गियर बी, गियर ए गियर बी, और ये आर्म से कनेक्टेड है, ये स्मॉल ए से डिनोट कर रहा है आर्म,
क्वेश्चन में कह रहा है एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ एन आर्म एंड 2 गियर ए एंड बी हैविंग नंबर ऑफ टीथ है 30 एंड 40। नंबर ऑफ टीथ कितने गिवन है? 30 एंड 40। द आर्म रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ गियर ए एट ए स्पीड ऑफ 80 RPM काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, आर्म की क्या दे दी हमें स्पीड? 80 RPM काउंटर क्लॉकवाइज। 80 RPM काउंटर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है? एंटी क्लॉकवाइज। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर बी इफ गियर ए इज फिक्स्ड। पहला पार्ट पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में द गियर ए रिवॉल्व्स एट 240 RPM क्लॉकवाइज इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स। ठीक है, ये दो पार्ट पूछ रहा है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, आपको जैसे ही देखे एक टेबल बनानी है। ठीक है, एक टेबल बनानी है। यहाँ पे इधर पहले सीरियल नंबर लिख देना अगर लिखना चाहो। ठीक है, देन टेबल बनानी है मोशन। क्या बनाएंगे? मोशन। देन आपको लिखना आर्म की क्या मोशन होगी। देन गियर ए एंड गियर बी। अभी तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए ये दो यहाँ पे दो ही बनी है कॉलम हमारे पास। अगर और भी नंबर ऑफ टीथ होंगे, और भी गियर गिवन होंगे, देन ए बी सी डी ई, इस तरह से ये कॉलम आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में सीरियल नंबर हम क्या कर रहे हैं, पहले आर्म ए को मैं क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन रहे, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन रहे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्म ए को फिक्स करेंगे। आर्म ए को क्या किया मैंने? फिक्स। आर्म ए को क्या किया? फिक्स कर दिया। और सपोज किया कि लेट गियर ए रोटेट विद x RPM क्लॉकवाइज। ठीक है, आर्म को क्या किया मैंने? फिक्स कर दिया। तो आर्म की रोटेशन क्या होगी? 0 यहाँ पर। हेलो, अरे समझ में? क्या किया मैंने? फर्स्ट सीरियल में आर्म को आपको क्या करना है? फिक्स कर देना है। ठीक है, आर्म को फिक्स कर दिया तो आर्म के नीचे क्या आ जाएगा? 0। और कर क्या रहा हूँ मैं? गियर ए को रोटेट कर रहा हूँ विद x RPM क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस और माइनस की बहुत इंपॉर्टेंस है। प्लस मीन्स मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ और माइनस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है तो उसका मतलब क्या है कि आपका गियर क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, और गियर ए को मैंने कैसे रोटेट कराया? x RPM दैट इज प्लस। ठीक है, अब देखो फिर ये x से रोटेट कर रहा है और आर्म ए को मैंने फिक्स कर दिया है। देन ये क्या बन गया? सिंपल गियर ट्रेन बन जाएगी, ए और बी, ए गियर बी गियर, क्योंकि आर्म ए क्या है? फिक्स है। जो स्मॉल आर्म ये है, ए इज़ फिक्स कर दिया हमने। तो ये अगर x RPM से रोटेट कर रहा है, देन आपको नंबर ऑफ टीथ्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ए के नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? 30। बी के नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? 40। सो बी के RPM कितने हो जाएंगे? बताओ। बताओ, x इंटू 30/40 होंगे या नहीं होंगे? फाइंड आउट कर सकते हो। ओमेगा बी बाई ओमेगा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? TA/TB। ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 इक्वल टू T1/T2। यही तो किया है। हेलो, नहीं आया समझ में? ये अगर x से किया, x RPM से रोटेट कर रहा है, ये x इंटू 30/40 हो जाएगा। इसके नंबर ऑफ टीथ 30 है, इसके 40 है। यस सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। लेकिन यहाँ बताओ, यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा x के आगे? माइनस आएगा। बिल्कुल सही, माइनस, क्योंकि ये क्या है? एक्सटर्नली कनेक्टेड है। ये x अगर प्लस RPM से रोटेट कर रहा है तो ये किससे रोटेट करेगा? माइनस से। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है? ये दो ही बनेंगी। कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, रो कितनी बनानी है? 2, एक पहले और सेकंड सीरियल नंबर। इसमें हम क्या करेंगे? आर्म को
फ्री कर देंगे, मतलब रोटेट करा देंगे वाई आरपीएम से, वाई आरपीएम से रोटेट करा देना आर्म को। तो अब ए अगर 30 से रोटेट कर रहा था, ठीक है, प्लस वाई से कराया, मतलब ये क्लॉकवाइज से ही कर रहा है। देन अगर ए 30 से रोटेट कर रहा था क्लॉकवाइज, ये वाई आरपीएम से क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो अब क्या हो जाएगा, टोटल आरपीएम ए के कितने बन जाएंगे, वाई प्लस एक्स, और बी के कितने बन जाएंगे, वाई माइनस एक्स इंटू 3/4। इसको सोल्व करके ये क्या आ रहा है, 3/4। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। सर ये y प्लस x से कैसे? सिंपली पहले तो हमने गियर इस वाई आर्म को फिक्स कर दिया था ना, तभी तो ये एक्स से रोटेट करा था, ये इससे रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर वाई से आपका वाई आर्म भी रोटेट करने लग जाए, ठीक है, तो अभी तो हमने किया था ये वाला केस पीछे कि वो अगर 100 आरपीएम से चल रही है, वो 200 से चल रही है, अगर सेम में था तो ऐड हो रहे थे 200 और 100 300 बन जा रहा था। अभी तो किया था हमने, यस सर। ठीक है। सेम हमने किया है कि अगर मैं आर्म को कह रहा हूँ कि ये वाई आरपीएम से रोटेट कर रही है, देन ए गियर हमारा वाई प्लस एक्स हो जाएगा और बी गियर वाई माइनस एक्स इंटू 3/4। बताओ किसी को डाउट है तो यहाँ तक है, किसी को डाउट? हेलो सर ये y प्लस x इसलिए हुआ कि दोनों क्लॉकवाइज है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ये y प्लस एक्स क्यों होगा, क्योंकि y भी हमने क्या लिया है, मतलब जहाँ भी मैं प्लस ले रहा हूँ मीन्स दैट इज क्लॉकवाइज, और अगर माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ गोलू, आया समझ में? सर बोलू नहीं है सर, बारिश हो रही है उसके घर, मैसेज आया सर। अच्छा, और कौन है, युगांक? सब चले गए क्या? हेलो, कौन कौन है? तभी तो मैं पूछ रहा था, है तो सभी तो हैं। हाँ तो वही डाउट तो नहीं है? नहीं है, देखा नहीं कैसे किया है? सिंपली कुछ नहीं किया है। पहले मैं आपको क्या ले रहा, आर्म को फिक्स करना है 0, ठीक है। ए को एक्स आरपीएम से रोटेट करा दो, बी को अकॉर्डिंगली जितने नंबर ऑफ टीथ होंगे उससे रोटेट कर जाएगा, ठीक है। कल दोबारा से कराऊंगा मैं, ठीक है। देन अगेन अगले केस में क्या करना है, आर्म को फ्री कर दिया हमने, मतलब वाई आरपीएम से रोटेट करा दिया। देन वाई आपको ऐड करते चलना है, इसमें भी वाई ऐड हो जाएगा, इसमें भी वाई ऐड हो जाएगा। नाउ अब आगे आपको कैसे सोल्व करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कंडीशन लेके द गियर ए इज़ फिक्स्ड। अगर वो गियर ए को फिक्स कर दे रहा है तब आपको सोल्व करना है। तो गियर ए को फिक्स करने पर मतलब क्या है, वाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी? नहीं, आवाज़ नहीं आई। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ तो y प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्वेश्चन में कह रहा है कि सोल्व करना आपको क्वेश्चन जब आपका गियर ए फिक्स हो गया है, तो y प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, गियर ए फिक्स हो गया है तो 0, हाँ घूमेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर 0। तो आपका एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी y प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। टेबल बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो भी कंडीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेंगी उनसे ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि अगर गियर ए क्या आपका फिक्स है तो लो मैंने फिक्स कर दिया, वाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। और क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन क्या था, द आर्म रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ गियर ए एट ए स्पीड ऑफ 80 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसका आर्म आपकी रोटेट कर रही है 80 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज, ये हमने लिखा भी था 80 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज। आपने क्या ली थी, वाई आरपीएम से रोटेट कराया था, ठीक है, और वाई आपने क्लॉकवाइज लिया था, मतलब आपकी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -80। हुई या नहीं हुई? ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी जो
आर्म है वो 80 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज से रोटेट कर रही है। आपने यहाँ पे एज्यूम करके लिया था y आरपीएम क्लॉकवाइज, तो एक्चुअली y की वैल्यू क्या होगी -80। तो ये -80 अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +80। 80। ठीक है, और x अगर +80 आ गया देन b, गियर b आपका कैसे रोटेट करेगा, x की वैल्यू +80 आ गई तो यहाँ पे अगर 80 रख दूँ मैं यहाँ पर इस वाले में। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपके पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर बी, गियर बी की फाइंड आउट करना है। तो गियर बी कैसे रोटेट कर रहा है, y माइनस एक्स इंटू 3/4, वाई माइनस एक्स इंटू 3/4। तो y की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी -80। ये आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। x की वैल्यू क्या हमने करी, कितना आ रहा है 140। हाँ -140 आ रहा होगा। सो हमने क्या लिया था, प्लस को हमने क्लॉकवाइज लिया था, माइनस को एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका गियर बी कैसे रोटेट कर रहा है 140 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। बताओ डाउट है तो। इसी तरह देखो इसका बी पार्ट पूछ रहा है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर बी ओके व्हेन गियर ए रोटेट्स एट 240 आरपीएम क्लॉकवाइज। अब क्या कह रहा है कि गियर ए जो आपका 240 आरपीएम क्लॉकवाइज से रोटेट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, y प्लस एक्स की वैल्यू क्या दे दी आपको, क्या दे दी y प्लस एक्स की वैल्यू 240 प्लस में, क्योंकि क्लॉकवाइज बोला उसने। ठीक है, और y इक्वल टू क्या था -80 था ही। ठीक है, y इक्वल टू -80 रख के x फाइंड आउट कर लूँगा, देन जो भी x की वैल्यू आएगी y की वैल्यू आएगी, इस इक्वेशन में अगेन पुट कर देंगे y माइनस एक्स इंटू 3/4, दैट विल बी द आरपीएम ऑफ गियर बी। है समझ में, इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन बताया मैंने। ठीक है, कल इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के, ये सारे लगा देंगे। इसी में एक प्लेनेटरी गियर ट्रेन और आता है, वो भी एपिसाइक्लिक का ही पार्ट है, सन एंड गियर ट्रेन, सन एंड प्लेनेट का उसमें रहता है। ठीक है, उसको भी सोल्व कर देंगे।